हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर एक्सरसाइज नंबर 13.2। तो 13.2 में आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। अब देखो इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम ऑफ कंप्लीट द जॉब। अब एक बात बताओ, जितना नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल किसी काम को करने के लिए मैंने सिर्फ 10 बंदे लगाए हैं और वो 10 बंदे उस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दूं, अब मैंने 10 के बजाय कितने कर दिए, 20 कर दिए, तो वो उसको काम को जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। यानी कि मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाया तो जो आपका जॉब है, जो आपका काम है, वो जल्दी ख़त्म हो गया। यानी कि उल्टा इफेक्ट पड़ा, ये चीज़ इंक्रीज हुई तो वो चीज़ डिक्रीज हुई। तो ऐसे ही, क्योंकि क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स प्रपोर्शन। तो यस, इट इज़ एन इनवर्स प्रपोर्शन। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसने बोला टाइम टेकन बाय अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड आपकी क्या है बच्चे, सेम। तो यहाँ से देखो बेटा, द टाइम टेकन, अब स्पीड क्या आ गई, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जैसे स्पीड थी वैसे ही चलती रहेगी, तो टाइम वो उसके अकॉर्डिंग ही लेगा। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा वैसे तो, लेकिन उसने कंडीशन दे दी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, तो इट इज नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, उसने बोला अगर मैं एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, क्रॉप काटी गई और जो कल्टीवेटेड लैंड है वो क्या इक्वल होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नो, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, जितनी हार्वेस्ट करोगे, कल्टीवेट करोगे, उतनी तो हार्वेस्ट, उतनी तो क्रॉप आएगी और उतनी कोई काटोगे, ठीक है। तो यस, ये आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल, अब फिक्स है जर्नी, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, जर्नी हमारी फिक्स एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड एक जैसी रहनी थी, लेकिन यहाँ पे तो उसने बोला स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब डिपेंड करते हैं कि वो कभी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, जितनी जल्दी बढ़ाएगा उतनी टाइम कम लेगा, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना टाइम कम लेगा। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड तो इंक्लूड नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो जितनी स्पीड से चलेगा उतना टाइम कम लेगा, और जितना स्पीड कम होगी उतना टाइम ज़्यादा लेगा। तो एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी एक चीज़ घट रही है। तो यहाँ से क्या आ गया, यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आगे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड इंक्रीज डिक्रीज होगी। इन ऑब्वियस की बात है, अगर तुम्हारे घर में 3 मेंबर हैं, 3 भाई हैं, आप सबको पता है कि तीनों में इक्वली कोई ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट होनी है, डिवाइड होनी है। अगर उनकी जगह 4 भाई हो गए तो इन ऑब्वियस सी बात है कि बेटा वो ज़मीन अपने आप में कम हो जाएगी। नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़े तो ज़मीन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इनवर्स प्रपोर्शन, क्या आ गया, इनवर्स। तो यस, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी इज दिस एंड बी डिवाइडेड इन इक्वली अमंगस्ट द विनर, जितने भी विनर है सब में डिवाइड होनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आर इन द वेदर ऑफ प्राइज मनी गिवन द इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विनर्स। अब आपने बताना है डायरेक्टली और इनवर्सली। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ विनर्स अगर बढ़ेंगे तो प्राइज मनी क्या होगी, कम होगी। विनर्स बढ़े, प्राइज मनी क्या हो गई, कम। समझे या नहीं समझे। तो कैसा प्रोपोर्शन हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ गए ना सब बच्चे। अगर मैं एक बच्चे को दूंगी, मनी तो मेरी सेम है, फिक्स है कि इतने ही देने हैं मैंने। अगर विनर बढ़ेंगे तो मनी क्या होगी, कम होगी। एक बंदे को कम मनी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मैंने 100 बच्चे 100 रुपये आज बच्चों को देने हैं, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा होंगे मेरे घर में, अगर मेरे पास 3 बच्चे हैं तो इन ऑब्वियसली बात है 30 जो भी रुपीज़ आएंगे। अगर वो बच्चे बढ़ जाते हैं, इनकेस अगर 4 बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, तो उन 4 बच्चों में पैसे तो कम मिलेंगे ना उन सबको। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये चीज़ तो इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ विनर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, लेकिन जो आपकी प्राइज मनी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, नंबर ऑफ विनर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माना लेट द प्राइज मनी बी एक्स, ठीक है, x1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट द प्राइज मनी, लेट द प्राइज फॉर ईच विनर बी x1, x1 x2 मानते चल रहे हैं, ठीक है। हियर द प्राइज मनी
and number of winners inversely proportional inversely proportional। ठीक है, ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैंने क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो चीज आपको गिवन है उनकी मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू दिस इज इक्वल टू होगा 4 इंटू दिस। ये निकालना इनकी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है वहां जाके डिवाइड में, सो 1 2 3 4 5 बाई में 4। ठीक है, 4 2 जार 8। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, 4 2 जार 8, देन 4 5 जार 20, तो कितना आ गया 25,000 रुपीज। अब सेम कंडीशन आपने लिखनी है सेकंड पार्ट के लिए। अब मैंने क्या माना, सेम कंडीशन सेम लाइन आपने हर एक में लिखनी है। लेट द प्राइस for each winner be x2। तो वही सेम हेयर द प्राइस मनी नंबर ऑफ विनर्स भी आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, अब कितने हैं मेरे पास 5, यहाँ पे देखो मेरे पास कितने हैं 5, सो 5 इंटू x2, तो कितना आ गया x2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बाय में 5 5 2 जार 10 1 2 3 4, तो कितना आ गया 20,000 रुपीज। ठीक है, आगे देखो अगले में सेम आपने क्या मानना है, अब आपने मानना है x3। तो सेम कंडीशन आप अप्लाई करते चलोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, लेट द प्राइज फॉर ईच विनर बी x3। अगर x3 है तो 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 8 इंटू x3, मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में, सो x3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बाय में 3 4 8 सॉरी। तो यहाँ से कितना आ गया, 8 1 ज़ा 8 बच गए 2, 8 2 ज़ार 16 बच गए 4, देन 8 5 ज़ार 40। तो यहाँ से कितना आ गया 12,500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट जो है आपका देखो यहाँ से क्या है, फोर्थ पार्ट में अब मैंने माना लेट द प्राइज फॉर ईच विनर। अब की बार प्राइस को क्या माना, x4। अगर x4 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 10 इंटू x4 सॉरी। ठीक है, तो x4 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बाई में 10, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया 10,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या है, सेम कंडीशन फिफ्थ पार्ट के लिए, लेट द प्राइज फॉर ईच विनर बी x5। ठीक है, अगर x5 है तो 10,000 सॉरी 1,00,000। ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू x5, मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में, सो x5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बाई 20, जीरो से जीरो, तो यहाँ से कितना आ गया 5,000 रुपीज। तो आपने देखा जितने जितने इंक्रीज होते जा रहे पर्सन्स, उतना प्राइज मनी क्या होती जा रही है, डिक्रीज। क्लियर, तो ये था आपका डिफरेंस कि हाउ टू फाइंड आउट इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।